हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 31 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी वहाँ पे उपस्थित है, सब प्रार्थना कर रहे और इस यज्ञ में भगवान प्रकट होने के बाद तो अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं और ये बहुत ध्यान देने पूर्ण है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, यदि कोई पुरुष आपको ज्ञान अर्जित करने की विभिन्न विधियों द्वारा जानने का प्रयास करे तो आपके व्यक्तित्व एवं शाश्वत रूप को नहीं समझ सकता। तो इस बात पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि पहली बात ये है कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं और ब्रह्मा जी जो है सबसे ज्ञानी है, उनसे ज्ञानी और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनके 4 मुख 4 वेद है, सभी शास्त्रों को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं और वे जो है वे सृष्टि का भी उन्होंने निर्माण किया है, सर्ग विसर्ग तो सब कुछ जानते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे उनके मुख से बोला गया है। क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? ये बोल रहे हैं कि यदि कोई पुरुष आपको ज्ञान अर्जित करने की विभिन्न विधि, तो ज्ञान से इतनी सारी विभिन्न विधियां हैं ज्ञान की, भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान के रूप को नहीं समझे, शाश्वत रूप को नहीं समझ सकते। आपकी स्थिति भौतिक सृष्टि की तुलना में सदैव दिव्य है, क्योंकि आप जो है दिव्य है। इस भौतिक जगत में जितनी भी चीजें हैं उनसे हम भगवान को नहीं देख सकते। जितना भी भौतिक ज्ञान है उससे हम भगवान को नहीं समझ सकते। और आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जबकि आपको समझने के प्रयास, लक्ष्य तथा साधन सभी भौतिक और काल्पनिक है। क्यों समझ नहीं सकते? क्योंकि ये भौतिक है। जो भौतिक ज्ञान से हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए विधि है जो शास्त्रों में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसे कहा जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, गुण, कार्य, साध, सामग्री इत्यादि का ज्ञान हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकती। भगवान अधोक्षज, भगवान कौन है? अधोक्ष। उस अधोक्ष का मतलब ये है कि हमारी इन इंद्रियों, वे इंद्रियों हमारी इंद्रियों से परे। तो हम अपनी
सीमित इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते। हम भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान के गुणों को इस भौतिक इंद्रियां, मन, बुद्धि, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, नेत्र है और जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं या 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 तन मात्र है, इन सब से हम नहीं समझ सकते। तो हमारी ये भौतिक PhD, इससे हम भगवान को, हम कितने भी ज्ञानी हैं, कितने भी भौतिक स्तर से हम बहुत ऊंचा ज्ञान का पद क्यों न प्राप्त करें, तो भी हम भगवान की जो रूप, भगवान की कार्यकलाप को नहीं समझ सकते। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया, क्योंकि भगवान नारायण इन भौतिक जगत से परे हैं, अतः भौतिक विधि से इनका चिंतन नहीं किया जा सकता। और क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते, तो इसीलिए जो दार्शनिक लोग हैं या जो विज्ञानी लोग हैं, वे सोचते हैं कि ये सब जो है भगवान है ही नहीं, ये सब जो है अपने आप सब हो रहा है। नो डाउट ये अपने आप होता है। जैसे कि अभी जूम मीटिंग को ले लो, जूम मीटिंग को सुबह माता जी ने चालू कर दिया और वो अपने आप चल रहा है ना। पर इसके पीछे जैसे कि माता जी ने उनको शुरू किया है, बाद में वो बैठ गए सुन रहे, सब कुछ अपने आप चल रहा है। तो जिसके पास सीमित ज्ञान है वो सोचते हैं सब कुछ होता है, अपने आप होता है। तो यही ज्ञान जो है, ये भौतिक ज्ञान जो है, इसी प्रकार से, तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन बात को समझें। पहली चीज तो है कि भगवान भौतिक जगत के सृष्टि के पहले से ही भगवान जो है थे। भगवान सृष्टि के पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहे। तो इनका जो है सृष्टि से, वे सृष्टि से परे है, मतलब इस भौतिक जगत से परे है। तो उसको समझना बहुत कठिन है, जो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे। और क्योंकि वे परे हैं और क्योंकि ये भौतिक जगत में जितनी भी चीज़ें हैं ये सीमित है, हम इस इंद्रियों से, जैसे कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए ताकि वे उनके विराट रूप, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे आपका ये देखना है रूप, तो भगवान ने कहा तुम इस भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, तुम्हें दिव्य चक्षु मैं प्रदान करूँगा। जैसे कि भगवद गीता का भी जितना भी जो प्रसंग है, जो भी चल रहा था, संजय को वो देख नहीं सकते थे, उनको दिव्य चक्षु प्रदान किया गया व्यासदेव के द्वारा कि वे धृतराष्ट्र के महल में बैठकर जो आंखों देखा हाल जो है धृतराष्ट्र को बताते रहे। तो
ये अपनी इंद्रियां जो है वे सीमित है वहाँ, और बहुत चीज़ें जो है हम देख भी नहीं सकते। तो हम कैसे भगवान को देखने के लिए भी एक तरीका होता है। तो अगर वो तरीका को नहीं जानते और हम अपनी इंद्रियों के बल के ऊपर ही हम सोचते कि नहीं, whatever I can see with my eyes, whatever I can smell with my nose, whatever I can hear with my ears, and whatever I can experience with touch, that is everything. तो अगर मेरी आंखों से मैं भगवान को नहीं देख सकता हूँ तो भगवान है नहीं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वे भगवान में नहीं मानते। कुछ दिन पहले कुछ आए थे यहाँ पे जयपुर में, बहुत सारे अनेक पंथ है और वे भगवान के रूप को नहीं मानते। वे सोचते हैं कि नहीं, उससे उनकी जो शक्ति है उसको मानते हैं, जैसे कि नेचर है या ऋतु में बदलती है या जितने भी चीज़ें जो इस जगत में है, जैसे पेड़ पौधे फूल वगैरह या अच्छे अच्छे दृश्य जो है, ये सब है। तो ये क्योंकि वे सोचते हैं कि नहीं देख पाते ना, तो सोचते नहीं, पर हम तो अपने मन को भी नहीं देख सकते, हमें हमारे इमोशंस को नहीं देखते, अपने मन को नहीं देख सकते, हमें एम्बिशंस को नहीं देख सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं देख सकते। हम आत्मा जो हमारे हृदय के अंदर है, जिसके बिना ये शरीर भी कुछ काम का नहीं है, तो उसको भी नहीं समझ सकते हैं। और जितने भी जो चीज़ें हैं, ये जो अनेक एलिमेंट्स हैं, उनको भी नहीं देख सकते। क्यों कारण ये कि हमने वो जो चक्षु हमने डेवलप नहीं किए। पर हम देख सकते हैं, लेकिन हमने डेवलप नहीं किए। तो डेवलप करने की विधि जो है बताई जा रही है। तो ये बहुत जो है आज के आधुनिक युग में हमारे जो बाकी के जो लोग हैं, ये इसीलिए नहीं ये करते क्योंकि वे साइंस के ऊपर बहुत आश्रित है। पर साइंस भी ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली अगर देखा जाए, साइंस अगर हम को डीपली जो समझते हैं, जो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, वे ये निश्चित रूप से ये निर्णय पे पहुंच जाएंगे कि इन सब चीज़ों के पीछे कोई है। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है, आइंस्टाइन वगैरह, उन्होंने देखते हैं कि तो इसके भी पीछे कुछ है। और बहुत सारे जैसे कि मॉलिक्यूलर लेवल, और हमारे जो भक्तों ने काफ़ी इनका स्टडी किया। और मुझे एक आर्टिकल जो मैंने देखा बहुत इंटरेस्टिंग है कि केमिस्ट कैसे वो कहते हैं लाइक केमिकल या ऑन मॉलिक्यूलर लेवल पे वे सोचते हैं कि सब कुछ जो ये चीज़ें जो मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के कारण वे हो रहा है। फॉर एग्जांपल अलग अलग रंग, डिफरेंट कलर्स, जैसे कि फूल में ये अलग कलर है, ये फूल है, ये पिंक कलर है, और ये फूल है जो सफ़ेद है, तो वो केमिकल के कारण है। So chemists find that the different colors in flowers are due to the chemicals called anthocyanins. उन्होंने अभी सब नेम से, and the different aromas are due to the chemicals called terpenes and terpenoid compounds. So उन्होंने इस प्रकार से इस चीज़ों को, पर हम जानते हैं कि ये रंग और महक और जो भी है भगवान की से ही हो रहा है।
पर उन लोग क्योंकि वो इस प्रकार से वो साइंटिफिक स्टडी करके ये, तो जब हम जैसे लोग जैसे भगवान के विषय में बताते तो वो सोचते हम कुछ मूर्ख है और हम ज़्यादा जानते हैं कि एक्चुअली दिस व्हाट यू आर सेइंग, ये चमक, ये धमक, फुलवन में महक, व्हाट इज, ये क्या है? दे फील इट्स वेरी लो क्लास, कंसिडर्ड लो क्लास, बट एक्चुअली इट इज नॉट, ऐसा लो क्लास नहीं है, पर वे ही, उनका ही ज्ञान कम है। सो ये कहते हैं द मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क ऑफ दिस कंपाउंड रेंज वेरिएंस from very simple structures to very complex networks. So they both make it so complicated. जैसे कि समझो कपूर है, camphor for example is a terpenoid compound and the characteristic odor of lemon is due to the molecule called lemonine, which is one of the simple terpenes. Similarly the characteristic color of carrots, tomato, इस प्रकार से सब जो चीजें हैं ये साइंटिफिकली उन्होंने, तो दे अंडरस्टैंड इट इज वेरी यूनिक, हाँ दे अंडरस्टैंड इट इज वेरी अमेजिंग दैट हाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो इस प्रकार से ये सब कुछ ये करने का ये सोचते हैं, जैसे कि चारकोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड्स, जैसे कि ये सब जो है अलग अलग प्लेसमेंट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है इसके वजह से ये सब है। तो चारकोल, जैसे कि चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड वो सेम एलिमेंट है, कार्बन, डायमंड इज कार्बन, and yet the shining transparent diamond is extremely hard while graphite is soft, black and opaque. This is due to the difference of the crystalline forms in those molecules. In the crystal of diamond, the carbon atom is tetrahedrically, they try to put it in this term, hard, whereas graphite is soft and is surrounded by other carbon atoms at a distance of 1.54 and astrom. In graphite, by contrast, the 3 bonds of each carbon atom are distorted as they lie in the simple plane, the 4th bond being directly perpendicularly to this plane to link with carbon atom is the neighboring layer. So in this way बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो साइंटिस्ट जो है दे हर एक चीज का वे कहते हैं कि इसके कारण ये ऐसा है और इसके कारण ये ऐसा है, पर एक्चुअली सर्व कारणों के कारण को नहीं जानते। तो इस ज्ञान से वे, तो इसीलिए क्योंकि वे इन सब चीजों, इन भौतिक ज्ञान को इतना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वे साइट में examples of molecular networks so fantastically and delicately arranged that chemists cannot but wonder. So this is what it is. They cannot want, they don't even want to, that there is a most expert hand who's making all these wonderful artistic arrangements in his laboratory. तो ये सब अरेंजमेंट्स कौन कर रहा है? सो इसीलिए भगवान अचिंत्य है, उनको नहीं और वो साइंटिस्ट भी नहीं, अगर वो रियल साइंटिस्ट है, अगर उन्होंने जो ऐसे ही साइंस को पढ़ते हैं और ये जो रिजल्ट को पढ़ते हैं, पर उसके पीछे कैसे ये रिजल्ट, ये निर्णय कि पहुंचा है कि ग्रेफाइट एंड चारकोल एंड डायमंड में क्या है, तो कैसा है वो अरेंजमेंट किसने किया, और भगवान भगवद गीता में कहते हैं तो भगवान ने ही सब कुछ ये अरेंजमेंट किया। तो जितने भी साइंटिस्ट है वो सिर्फ भगवान की नकल कर सकते हैं और वे समझ नहीं पाएंगे कि इसके पीछे क्या है। तो ये बहुत सारा प्रमाण
बताया गया। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम गुण कार्य साथ समान इत्यादि का ज्ञान हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकती। अगर हम खोज करते हैं भौतिक चीज़ों के अंदर भगवान को देखना या ढूंढना, या अपनी भौतिक इंद्रियों से अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं। तो कैसे? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रिया सेवन्मुखे ही जीवदो। सेवन्मुखे ही जीव स्वयं एव स्फुरति। सर क्या सेवन्मुखे? भगवान श्री कृष्ण की सेवा, और वो है मुख से शुरू होती है, तो ही हम देख सकते हैं। तो भगवान की कृपा, और दूसरा एक रास्ता ये है कि इस भौतिक जगह, इस कलयुग में अगर हम भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, ये सब अगर हम उनके कार्यकलाप, उनके लीलाओं को हम समझना चाहते हैं, तो ये एक ही रास्ता है कि भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। तो भगवद गीता में 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यच्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्व ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो भगवान को अगर समझना है या भगवान के विषय में जानना है, वो एक ही भक्त्या माम अभिजानाति, और कोई रास्ता नहीं। ये कंक्लूजन दिया है, ये फाइनल है कि अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो एक ही माध्यम है, वो है भक्ति के द्वारा। तो सिर्फ भक्ति योग और कोई योग नहीं। ज्ञान योग से कैसे करेंगे? क्योंकि ज्ञान यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि वे तो सबसे ज्ञानी है। वे कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं समझ सकते। जितने भी ज्ञान की विधियां हैं, जितना भी ज्ञान हम प्राप्त करें, उससे हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान की शक्तियों को समझ सकते हैं, भगवान के इन सब जो कुछ भी हो रहा है वो समझ सकते हैं, लेकिन किससे और कैसे और भगवान का स्वयं रूप वो नहीं समझ सकते थे। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् चास्मि तत्त्वतः। अगर आप तत्व से भगवान को जानना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है। One can understand me as I am, the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. और ऐसे करने से ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, इस प्रकार से अगर हम तत्व से भगवान को जान लेते हैं तो विशते तद अनंतरम, हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये एक रास्ता है। तो इसको अगर हम करेंगे तो हम भगवान को समझ सकेंगे और भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के धाम में वापस जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हमें समय नष्ट नहीं करना है, हमें हरि नाम करना है, हमें रोज निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, अपने कार्य करते हुए, हम अपने कार्य को छोड़ना ज़रूरी नहीं है,
ये आसानी से जैसे जैसे हम करेंगे और जैसे जैसे हम उसको करते रहेंगे तो हम जो है भगवान को देख सकेंगे। भगवान को प्रभुपाद जी क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है। भगवान की लीला और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और भगवान का ये दिव्य ध्वनि और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और जब हम ये करते हैं, as soon as a pure devotee engages himself in pure devotional service, chanting and remembering the name, fame, and activities of the Lord, at once the Lord becomes visible to him. He becomes visible to the eyes of the pure devotee by reflecting himself on the mirror of the heart by spiritual television. तो हम भगवान को इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो अपने आप हो जाएगा। हमें पता भी नहीं लगेगा कि हम भगवान को देखेंगे, हम भगवान को सब चीज़ में देखेंगे, भगवान के रूप को समझेंगे, भगवान की लीलाओं को समझेंगे, उसमें हमारी रुचि बढ़ेगी। ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा उसको प्राप्त नहीं किया जाता है। हमें इस विधि को पालन करना है और इस विधि को अगर हम दृढ़ता से पालन करेंगे तो अवश्य हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी विधियों के द्वारा जो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अपनी स्थिति भौतिक सृष्टि के तुल्य से सदैव दिव्य है, आपकी स्थिति भगवान की स्थिति दिव्य है, जबकि आपको समझने के प्रयास, लक्ष्य तथा साधन सभी भौतिक और काल्पनिक है। It's just imagination. But if you want the real thing, अगर हम सचमुच भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान को दर्शन करना चाहते हैं, तो सिर्फ भक्ति के द्वारा भक्त्यामाम अभिजानाति। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।